अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हमारा दर्स नंबर 10 है। अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 65 और 66 निकाल लें। जी बेटा, आप सफ़ा नंबर 65 पर सबसे पहले जमात का काम और तारीख लिख लेंगे। अब हम इसका किताब का काम करते हैं। दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत जुमलों के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। हजाम हमारा इलाज करता है, क्रॉस। हजाम हमारे बाल बनाता है, तो ये बात गलत हो गई। दर्जी फल और सब्जियां उगाता है, क्रॉस। दर्जी तो कपड़े सीता है। उस्ताद इल्म सिखाते हैं, ये बात ठीक है तो टिक। किसान हमारे कपड़े सीता है, ये बात गलत है। किसान तो हमारे लिए फल और सब्जियां उगाता है। यहाँ पर भी आप जमात का काम और पहले तारीख लिखेंगे। इशारे देखकर हरूफ को दुरुस्त तरतीब से मिलाएं और अल्फाज बनाएं। ये हमें तालीम देता है। आपको इशारे भी दिए हुए हैं, तो क्या बन गया? शाबाश। उस्ताद सीन के 3 शोशे, तेलिफ्ता और दाल उस्ताद। ये हवाई जहाज उड़ाता है, इसके भी इशारे दिए हुए हैं। ये तरतीब से इशारे नहीं है, आपने खुद इसको तरतीब से बनाना है। तो क्या है? पायलट। ये करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, कौन? मेहनत। वेरी गुड। लिखाई आपने साफ सुथरी रखनी है। ये हवा में उड़ने वाली सवारी वाली तेज सवारी है, जहाज। ये मीठी चीज बड़ी भी बनाती है, तो क्या है? शहद। अब जो आपका अल्फाज साजी वाला काम होता है, यह आपका उर्दू अलिफ के पेपर में आता है। जो जुबानदानी और लिखाई की महारत होती है, वो उर्दू बे के पेपर में आती है, अमली किताब के साथ। अब आगे है जुबानदानी का काम। जुमलों की मुनासबत से हतमा या सवालिया निशान लगाएं। अब आपको पता है हतमा कहाँ लगाते हैं? जब कोई बात मुकम्मल हो जाए तो जुमले के आखिर में हतमा लगाते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं सवालिया निशान भी आपने लगाना। सवालिया निशान कब लगाते हैं? जब कोई आपसे सवाल पूछे। ठीक है, तो अब हम कौन सा निशान लगाते हैं? सवालिया निशान, या जिनमें क्या, क्यों, कैसे, कहाँ के अल्फाज हों, वो भी सवाल का मतलब देते हैं, तो वो सवालिया जुमले होते हैं। उसके आगे हम सवालिया निशान लगाते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है जुमले के आखिर में हतमा, और जिन जुमलों में कोई बात पूछी जाए, यानी जब आपसे कोई सवाल किया जाए, तो हम सवालिया निशान लगाते हैं। जैसे ये दर्जी अच्छे कपड़े सीता है। अब कोई सवाल तो पूछा नहीं है, बात मुकम्मल हो गई, तो हतमा। हतमा होती है छोटी लाइन, डॉट नहीं होता। डॉट इंग्लिश में होता है ये, तो उर्दू में छोटी लाइन जो होती है वो हतमा है। क्या आमना सेब खाती है? अब ये कोई बात पूछ रहे हैं, उससे सवाल है, तो इसके आगे हम सवालिया निशान बनाएंगे। लगा दिया सवालिया निशान। अब हसन क्यों भाग रहा है? एक तो वैसे मैंने आपको बताया था क्यों, कैसे के अल्फाज आ जाएं, और इसमें सवाल पूछा हुआ है, तो हसन क्यों भाग रहा है, तो ये भी बात पूछी है, तो इसके आगे आ जाएगा सवालिया निशान। अगर इसकी जगह आ जाता हसन भाग रहा है, तो तब बात मुकम्मल हो जाती, हमने हतमा लगाना था। वो पूछ रहे हैं हसन क्यों भाग रहा है, वो वजह पूछ रहे हैं, तो इसके आगे सवालिया निशान। मेहनत करना अच्छी बात है, बात पूरी हो गई, जुमला मुकम्मल है, तो हतमा। अब्बू बाजार से क्या लाए हैं, तो ये भी सवाल है, तो इसके आगे सवालिया निशान। अब आपने इसको समझ के करना है, क्योंकि आपको पेपर में ये वाले जुमले नहीं आते, आपको पेपर में ये काम अनसीन आता है। तो अगर आपने समझा होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। अब कल हमने इसके 2 सवालात भी याद किए थे, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। आपने ये नोट्स अपनी कॉपी पर चस्पा कर लिए होंगे, ये आपने लिखने नहीं है, चस्पा करने। आप इसका रफ काम कर सकते हैं, ताकि आपकी इमला की गलतियाँ ना हो और आपको अच्छे से याद हो जाए। अब तीसरा सवाल है, अगर हम बीमार हो जाएं तो किसके पास जाएंगे? अब देखें, जवाब सारा सवाल में से सिर्फ हमने एक लफ्ज़ का इजाफा करना है। अगर हम बीमार हो जाएं तो हम डॉक्टर यहाँ लिखेंगे, तो सारा आगे वह के पास जाएंगे। हमारा आधा जवाब सवाल के अंदर ही होता है। हमारे लिए फल और सब्जियां कौन उगाता है? हमारे लिए फल और सब्जियां
किसान उगाता है। किताब का काम थोड़ा था तो आज हम तीनों सवाल याद कर लेते हैं। अल्लाह ताला का दोस्त कौन होता है? मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त होता है। अब आपने किताब का काम, ये सवाल अच्छी तरह से याद करने हैं। कल हम बाकी का काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।